आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मार्थ कामोक्ष में। और हम बात कर रहे थे हनुमान जी के बाल लीलाओं के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने हनुमान जी के जन्म की घटनाओं के बारे में आप लोगों से वर्णन किया। तो हनुमान जी अपने जन्म के साथ ही बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही बलशाली, और उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो भगवान शिव का गैरवांश है। तो समझ में आता है कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता है शुरुआत में। तो बाल अवस्था में ही उन्होंने लीला करना शुरू कर दिया। और एक बार का बात है कि माता, यहाँ पे दो घटना है इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि एक कथा ये है कि माता अंजनी को ये श्राप था कि वो बहुत थोड़ेपन में जब उनका पुत्र प्राप्ति होगी और उसके जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो माता ये बात सोच रही थी और हनुमान जी को अपनी गोद में वो खिला रही थी। और हनुमान जी जब माँ की आँख से एक बूंद आंसू गिरता है और आके बाबा बजरंगबली पे, तो वो समझ जाते हैं कि उनको अपनी माता का कष्ट हरना है। और वो अपनी माता को किसी को कष्ट, तो वो पूछते हैं माता तू रो क्यों रही है। तो माता बोलती है कि मैं कल सुबह का सूरज नहीं देखूंगी, अगर कल सुबह का सूरज होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान अपनी माँ की आँख में कैसे आंसू देख सकता है? कोई भी व्यक्ति, वो इंसान हो या भगवान हो, अपनी माँ की आँख में आंसू नहीं देख सकता। और इस करके भगवान सोचते हैं, और क्योंकि पवन पुत्र होते हैं उनको इतनी शक्ति होती है, पवन के वेग से उड़ के वो सूर्य तक पहुंचते हैं और सूर्य को निगल लेने की कोशिश करते हैं। और आप सभी ने हनुमान चालीसा से परिचित होंगे और सबको पंक्तियाँ याद होंगी कि किस तरह से भगवान हनुमान सूर्य को निगल लेते हैं। और दूसरी जो एज पर हनुमान चालीसा है कि 100 योजन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानो। तो ये कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें वो उनको एक मधुर फल समझ के सूर्य को निगलने की कोशिश करते हैं। अब घटनाक्रम में ये है कि वो आज के ज़माने में वैज्ञानिक युग में लोग सोचते हैं कि ऐसा संभव कैसे है। तो संभव ये है कि एक तो वो पवन पुत्र है, और जब भगवान इस लीला के लिए जाते हैं, जब वो सूर्य को एक गेंद समझ के उसको लपकने के लिए, उसको निगलने के लिए जाते हैं या खेलने के लिए, वो गेंद लेने के लिए जाते हैं, तो पवन ये देखते हैं, पवन देव कि मेरा पुत्र जो है वो भगवान सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, बहुत बर्फीली हवाएं चलाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पुत्र को कहीं सूर्य की आँच से उनका मतलब वो झुलस नहीं जाए। और भगवान पवन वेग से वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत मनोरंजक घटना ये है कि राहु का समय आता है सूर्य ग्रहण का। तो राहु अपनी भाई जो उसकी कार्य दिनचर्या है उस पर निकला हुआ होता है। जब हनुमान जी देखते हैं कि राहु वहाँ पे है, तो उनको तो समझो तो बालक हैं, और बालक उनको तो उनकी वो गेंद चाहिए जिसको लेने के लिए वो पहुँचे। तो राहु समझते हैं छोटा बालक है, ये यहाँ कैसे, उनको भी बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं और बड़ा हैरत होती है। तो राहु और इनका आपस में पहले थोड़ी बहुत छीना झपटी होती है, मगर बाबा बजरंगबली अतुलनीय शक्ति के मालिक वो और पीट पीट के राहु का बुरा हाल करते हैं। राहु उनसे मार खा के जाते हैं इंद्र के पास, देवों के देव इंद्र के पास, और बोलते हैं कि भाई आपने जो है ये मुझे कार्य दिया है सूर्य ग्रहण का, और वहाँ पे तो कोई बालक आके बैठा है। तो इंद्र बोलते हैं ऐसा कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इंद्र जो है वहाँ से आते हैं और देखते हैं, बोलते चलो मुझे ले चलो, मैं देखता हूँ कि ये कैसे संभव है। और यहाँ पे हनुमान जी सूर्य को निगलने की प्रयास में जब इंद्र आते हैं और ये दृश्य देखते हैं, तो वो बालक को मना करते हैं, हनुमान जी को मना करते हैं, बट हनुमान जी मानते नहीं। और हनुमान जी के लिए एक और कौतूहल नज़र आता है, क्योंकि वो देखते हैं इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत। जब वो देखते हैं तो वो उसको भी खिलौना समझ लेते हैं और वो ऐरावत पाने की कोशिश करते हैं।
अब इंद्र को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या किया जाए, और बहुत शक्तिशाली बालक जिसका उनको अनुमान नहीं होता। तो इंद्र क्या करते हैं, अपने वज्र से, इंद्र का शस्त्र वज्र है, तो और वो बहुत सबसे मजबूत शस्त्रों में से एक वज्र माना जाता है। तो इंद्र क्या करते हैं, वज्र से उसमें प्रहार करते हैं, और प्रहार करने की वजह से वो वज्र उनकी ठोड़ी पे लगता है, हनुमान जी की ठोड़ी पे लगता है, तो उनको मूर्छा आ जाती है। ये देख के पवन देव बहुत क्रुद्ध होते हैं और उनको लगता है कि कहीं बालक की मृत्यु न हो जाते हैं। तो पवन देव अपने क्रोध में सारी हवाओं को रोक देते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि बिना हवा के तो जीवन नहीं है, बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। तो सारा हाहाकार मच जाता है तीनों लोगों में, और सब लोग फिर पवन देव से प्रार्थना करते हैं। पवन देव कहते हैं कि इन्होंने इतने छोटे से बालक को मारा, तो इसका न्याय होना चाहिए। तो सारे के सारे लोग, सूर्यदेव, ब्रह्मा खुद आते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं, हनुमान जी के हाथ, और उनको अपना आशीर्वाद देते हैं कि इन पे अभी ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। यमराज आते हैं, यमराज अपना वरदान देते हैं कि वो काल से परे हैं, समय से परे हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इसी तरह से सभी इंद्र अपना वरदान देते हैं कि तू वज्र के से ज़्यादा कठोर होगा, जिस पे वज्र का भी असर नहीं होता है, वो कोई उसके ऊपर हथियार असर नहीं करेगा। तो इस तरह से सारे देव मिलकर बाबा बजरंगबली को अपना आशीष देते हैं। बजरंगबली की मूर्छा भंग होती है, बजरंगबली वापस होश में आते हैं, और फिर इस तरह से बाबा बजरंगबली अपने इतने सारे देवों के दिए हुए वरदान का स्वरूप बहुत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह होती है, चूँकि वो बालक हैं और बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते उनको उनकी शक्ति का ध्यान नहीं है, तो खेल खेल में वो कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कभी कभी औरों का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसी श्रृंखला में वो कुछ वन में बहुत ज़ोरों से पैर पटकते हैं, तो ऋषियों की तपस्या भंग हो जाती है। तो ऋषि लोग सब आपस में विचार करते हैं और ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये बालक है और इसको अभी अपने इस अतुलित बल का पता नहीं है, और इस वजह से इससे गलती से ही सही दूसरों का नुकसान हो जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसका बल ही इसके लिए घातक हो जाए। तो इस करके वो उनको श्राप देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का विस्मरण हो जाए, कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओ, और जब आगे चल के कोई आपको आपकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, जब समय आएगा, जब विधि का विधान होगा और आपका समय आएगा भगवान राम की सेवा के लिए, तब आपको आपकी शक्तियों का स्मरण कराया जाएगा, और तब आपको अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। तब तक आप ये सारी शक्तियाँ विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे। बात हो रही है श्री हनुमान जी की, और हनुमान जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप में से बहुत कम लोगों को विदित होगी। हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं। वो भगवान श्री राम के अनन्य उपासक और बिना पत्नी के हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, और यही बात सर्वविदित है, यही बात सार्वजनिक है, यही बात सारी दुनिया जानती है। मगर बाबा बजरंगबली के जीवन के बारे में एक ऐसी अनूठी घटना मुझे जानने को मिली, जो मेरे ही किसी मित्र ने मेरे साथ शेयर की। और वो घटना ये है कि बाबा बजरंगबली विवाहित भी हैं। जी हाँ, जैसे आपको आश्चर्य हो रहा, वैसे मैं भी आश्चर्यचकित था। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में श्री बजरंगबली का एक मंदिर है, जहाँ वो अपने परिवार सहित विराजे हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में एक बड़ी रोचक कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटी सी कहानी। आपको शायद याद होगा कि बजरंगबली की शिक्षा दीक्षा सूर्य भगवान ने की, और सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि सूर्य भगवान का पहला अनुभव बजरंगबली के साथ कुछ ठीक नहीं था। आप सभी को राहु वाली घटना याद होगी, जब वो सूर्य को एक गेंद समझ के डसने के लिए, वो उसको निगलने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए, निगलने के लिए। और बल्कि बड़ी एक बात है कि लोग बोलते हैं कि सूर्य जब उगता है
तो बहुत अरुणामयी होता है, रेड कलर का होता है, और बाद में वो धीरे धीरे बहुत थोड़ी मतलब सूर्योदय के साथ ही सूर्य जो है पीलापन ले लेते हैं, सोने के से रंग का हो जाता है, ऑरेंज से नारंगी से पीले रंग की तरफ। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं कि सूर्यदेव बहुत जल्दी डर जाते हैं कि कहीं बजरंगबली फिर से आके उनको खाने की कोशिश ना करें गेंद के रूप में, इसलिए वो अपना स्वरूप गेंद से बदल के सोने के रंग का कर लेते हैं, ऑरेंज से नारंगी से पीले रंग में हो जाते हैं। तो खैर घटनाक्रम ये है कि जब भगवान बजरंगबली अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भगवान सूर्य के पास जाते हैं तो वो उनको मना करते हैं, बोले नहीं मैं तुम्हें शिक्षित नहीं करूँगा। तो बजरंगबली बोले नहीं, मैंने शिक्षा दीक्षा तो आपसे ही लेनी है, आपसे ज़्यादा तेजस्वी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और यही जो है ईश्वर का सोच है और यही प्रारब्ध है, यही नियति है, मेरे गुरु आप ही होंगे। तो खैर किसी तरह से करके सूर्यदेव बोलते हैं कि तुम करोगे कैसे, मैं तो हमेशा चलता रहता हूँ, तो तुम कैसे करेंगे, क्या करेंगे रथ पे सवार। तो बजरंगबली बोलते ठीक है, तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा, चलते चलते शिक्षा होगी। तो बोले चलते चलते कैसे शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षित करना है, अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा तुम ध्यान दे रहे हो या सुन रहे हो, आगे चलोगे तो तुम मेरी तरफ पीठ करोगे, तो पीठ करना वो शिक्षक का अपमान होता है, तो ये दोनों ही दृष्टि में उचित नहीं है। तो बजरंगबली कहते हैं कि ठीक है, मैं ना आपके पीछे पीछे चलूँगा, ना मैं आपकी तरफ पीठ करूँगा, मैं आपके साथ साथ चलूँगा, और ऐसे हम चलेंगे कि हम आप ऐसे चल रहे हैं और मैं आपके आगे आगे ऐसे चलूँगा, और मैं उल्टा चलूँगा। सूर्यदेव बोलते हो तुम तो अभी से उल्टा चलने की बात कर रहे हो, बट उसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता। खैर उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही होती है, उसी बीच में बहुत उनकी लगन से, उनकी तपस्या से, उनकी अपनी विद्या के प्रति निष्ठा देख के भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनको सभी तरह की शिक्षाओं दीक्षाओं से अवगत कराते हैं। बात पहुंचती है वो शिक्षा तक, 5 शिक्षाएं पूरी हो जाती हैं और सूर्यदेव के पास 9 शिक्षा होती हैं जो उनको देनी होती है बजरंगबली को। मगर वो जब 4 शिक्षा ऐसी होती हैं जिसमें मुश्किल ये होती है कि वो उनको शिक्षित कर नहीं सकते, उसके लिए व्यक्ति का विवाहित होना बहुत आवश्यक है। तो अब ये जाके विडंबना आ जाती है कि किया जाए। तो बजरंगबली बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मैं शिक्षा तो पूरी करे बिना जाऊंगा नहीं। तो सूर्यदेव बोलते हैं मगर आप विवाहित हो नहीं और आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तो वो बोलते हैं फिर क्या किया जाए। तो तभी सूर्यदेव की एक पुत्री होती है, सुवर्चना उनका नाम होता है, और तो सूर्यदेव बोलते हैं कि ये भी हमेशा तप में लीन रहती हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि संकेतात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, सिम्बॉलिकली मैं आपका ब्याह इनसे करवा देता हूँ, और इस तरह से आपकी शिक्षा भी पूरी हो जाएगी और आपका वचन भी रह जाएगा कि आप अपना ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकेंगे। तो उस प्रतीक के रूप में सुवर्चना की शादी भगवान बजरंगबली से होती है, और वही रूप, वही प्रतिमूर्ति आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में मंदिर में है। तो ये घटना बहुत कम लोगों को ज्ञात थी, मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों के साथ इसको साझा करूं। और बजरंगबली के जीवन से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए इसी प्रकार जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बजरंगबली के जीवन का सबसे प्रमुख पड़ाव आ रहा है, सुंदर कांड, बजरंगबली और भगवान श्री राम की भेंट, जो कि उनके जीवन का उद्देश्य है, जो कि उनके जीवन का सार है, जो बनाती है रामचरितमानस या रामायण को रामायण। आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है।